राजा पुरंदरी जणू प्रचंड दुर्ग जन्मला. दर्या नभामधून सप्तसागरामधून घोष शंभू शंभू येऊ लागला. खडखड तरी हळवा शिवमा समान वासतो. मायभूमी ध्यास श्वास भगव्यासी मानतो. धर्मशील शौर्यपती आसनास छत्रपती केसरी अतुल्य शोभना. देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था. महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था. आज मैं आपको एक ऐसे राजा के बारे में बताने वाली हूँ जिनका इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज जितना ही अमूल्य योगदान रहा है. छत्रपति संभाजी महाराज, मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति. आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना ताकि इस राजा की कहानी को मैं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकूं. 14 मई 1657 में पुणे के पुरंदर फोर्ट में इनका जन्म हुआ. बचपन से लेके अपनी आखिरी सांस तक संभाजी राजे के जीवन में सिर्फ संघर्ष ही था. वो सिर्फ 2 साल के थे जब उनकी माता रानी सईबाई का देहांत हो गया. उसके बाद उनको उनकी दादी जिजा माता ने बड़ा किया. 9 साल की उम्र में ही उनको मिर्जा राजे जयसिंह के पास भेजा गया एज अ पॉलिटिकल हॉस्टेज, पुरंदर तह का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए. इस दौरान औरंगजेब ने उनको आगरा बुलाया. वो अपने पिता शिवाजी राजे के साथ घोड़े पे बैठ के 1250 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके आगरा गए. बट वहाँ औरंगजेब ने उनको बंदी बना लिया. कोई और होता तो 9 साल की उम्र में डर जाता, बट शंभू राजे अलग थे. डरना और हार मानना उनको पता ही नहीं था. और वैसे भी स्वराज्य को लेके उनके इरादे इतने मजबूत थे कि पत्थर की दीवारें उसको कैसे ही हिला सकती थी. इतनी लाखों की सेना और कड़ा पहरा होने के बाद भी शिवाजी महाराज और शंभू राजे औरंगजेब की कैद से भाग गए. छत्रपति संभाजी महाराज एक बहुत ही अद्भुत बालक थे. 13 साल की उम्र में ही 13 भाषाएं सीख चुके थे. संस्कृत के पंडित बन गए थे. उसके अलावा कई रीजनल लैंग्वेजेस, इंग्लिश, तेलुगु, पोर्चुगीज ऐसी अनेक भाषाओं में निपुण हो गए थे. वो सिर्फ 16 साल के थे जब उन्होंने अपने लाइफ की पहली जीत हासिल की रामनगर के युद्ध में. शंभू राजे सिर्फ 23 साल के थे जब उनके पिता छत्रपति शिवाजी राजे का 1681 में देहांत हो गया. महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर औरंगजेब का एक किला हुआ करता था, जहां का खजाना पूरे मराठा एम्पायर को सस्टेन करने के लिए काफी था. इसी आइडिया के साथ एक 23 साल के राजा ने मुगल बादशाह को हराया. एक बार नहीं, कई बार. जब औरंगजेब को यह बात पता चली कि बरहानपुर का खजाना मराठाओं ने लूट लिया है, तो वो अपनी 8 लाख की सेना लेके नॉर्थ से दक्कन की ओर निकल पड़ा. उस टाइम औरंगजेब पूरा नॉर्थ हासिल कर चुका था सिवाय दक्कन के. इट मीन्स आज का महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना एंड केरला. 8 लाख मुगलों के सामने खड़े थे सिर्फ 20,000 मराठा. 8 साल तक कई हमले किए उन्होंने, बट एक बार भी जीत हासिल नहीं कर पाया. नॉर्थ छोड़ के औरंगजेब जब यहाँ दक्कन में बिजी था, तब वहाँ राजस्थान, बुंदेलखंड, यहाँ पे स्वदेशी सल्तनतें फिर से तैयार होने लग गई. पोर्चुगीज, मैसूर किंग, सिद्दीज, इन सब की हेल्प से भी उसने कई बार मराठाओं को घेरने की कोशिश की, बट जीत हासिल नहीं कर पाया. वो कामयाब नहीं हो पाया. पूरे इतिहास के अंदर हमारे संभाजी महाराज ही इकलौते ऐसे वीर होंगे जिन्होंने 9 साल में 120 लड़ाइयाँ लड़ी, बट एक बार भी नहीं हारे. संभाजी राजे ने अपनी पत्नी येसुबाई के भाई गणोजी शिर्के को वतनदारी देने से मना कर दिया, क्योंकि ये शिवाजी महाराज की पॉलिसी के अगेंस्ट था. ये बात जब औरंगजेब को पता चली तो उसने इस बात का फायदा उठाया, क्योंकि संभाजी राजे को सीधे युद्ध में हराना संभव नहीं था. वो कवि कलश के साथ एक गुप्त रास्ते से जा रहे थे और उसकी खबर गणोजी शिर्के ने औरंगजेब के कमांडर मुकरब खान को बता दी. जब राजे निहत्ते थे तो उन्होंने छल और कपट करके उनको और कवि कलश को पकड़ लिया. कवि कलश जो ना सिर्फ शंभू राजे के एक अच्छे दोस्त थे, बट उनके व्यक्तिगत सलाहकार भी थे. औरंगजेब ने 3 शर्तें रखी. एक, संभाजी महाराज उसको बादशाह मान ले. दूसरा, मराठाओं का सारा खजाना उसके हवाले कर दे.
और तीसरा, अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम का स्वीकार कर ले। उसने बोला, मेरी ये 3 शर्तें मंजूर कर लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। औरंगजेब ने बहुत बुरी तरीके से संभाजी महाराज को ट्रीट किया। ऊंट पर उल्टा लटकाकर पूरे राज्य में घुमाया, लोगों को उनके ऊपर पत्थर मारने के लिए उकसाया, उनके नाखून उखाड़ दिए, जलती सलाखें आंखों में डाली, पाँव की उंगलियां काट दी, शेर के नाखून यूज करके धीरे धीरे खाल उतारने लगे, यहाँ तक के उनकी जबान भी काट दी। लेकिन फिर भी उनका जवाब नहीं बदला, वो फिर भी नहीं झुके। ये दर्दनाक सिलसिला 40 दिन तक चलता रहा। औरंगजेब रोज शाम को आके उनसे पूछता, क्या शर्तें मंजूर है, पर उनका जवाब रहता नहीं। औरंगजेब ने उनसे बोला, मेरी 4 संतान है, अगर उसमें से एक भी तेरे जैसा होता ना, तो मैं इस पूरे देश को मुगल सल्तनत बना देता। उसने आखिर में उनका शरीर काट के नदी के किनारे फेंक दिया। 11 मार्च 1689 को दुनिया के सबसे महान योद्धा का 31 की उम्र में देहांत हो गया। गर्व है मुझे कि मैं उसी सिटी से बिलोंग करती हूँ जहाँ वीर मराठा छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ। आज मेरी, आपकी और पूरे देश की जिम्मेदारी है कि छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा दो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत के इतिहास में संभाजी महाराज जैसा भी एक अलौकिक धर्मवीर था। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी और क्या आप इन फ्यूचर इस टाइप की हिस्टोरिकल वीडियोस देखना पसंद करोगे। मिलते हैं जल्द ही।